द्वापर युग में हनुमान जी ने अपना वजन भयंकर बढ़ाया। आहा हा हा, हनुमान जी श्री कदली नामक वन में बैठे हुए थे। भगवान युगल सरकार नंदनंदन कृष्ण ने कहा, अर्जुन हमारे पूजा के लिए पुष्प लेकर आओ। अर्जुन पुष्प लेने के लिए कदली नाम के वन में गए। वहां हनुमान जी बड़े बड़े केलों के खंभों के बीच में बैठे हुए थे, केलों के पेड़ों के बीच में। और हनुमान जी तो पांव फैला करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। अर्जुन जी किसके भक्त हैं? अर्जुन हैं भगवान कन्हैया के भक्त, हनुमान जी राम जी के भक्त। अर्जुन जी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जप करते करते आए। हनुमान जी बैठे बैठे श्री राम जय जय श्री राम जय राम। अर्जुन जी धनुष बाण लिए आए, उन्होंने फूल तोड़ लिया तो हनुमान जी कूद के पहुंच गए। रुको रुको रुको, बिना पूछे तो पूछते तो। अर्जुन जी बोले कौन सी गलती कर दी, तोड़ दिया तो? अरे बोले पूछना तो चाहिए। अरे बोले अब पूजा के लिए भी पूछना पड़ेगा, पूजा के लिए पुष्प लेकर जा रहे हैं, कौन सी गलती कर दी? नहीं पूछा। हनुमान जी बोले भाई विचित्र आदमी हो, बाघ हमारा, रखवाले हम हैं, पूछना तो चाहिए, फर्ज बनता है। हनुमान जी बोले नहीं, अर्जुन जी बोले नहीं, पूजा के लिए क्या पूछना। हनुमान जी बोले मत पूछो। कहाँ किसकी पूजा करने? भगवान। कौन भगवान की? भगवान कृष्ण की। अच्छा अच्छा बोलता था, ठीक है तब ले जाओ। हंस के बोले हनुमान जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अर्जुन जी बोले हंसे क्यों? बोले जिनके भगवान नहीं, भगवान ही चोर हो तो फिर अब भक्त को क्या देखा? अब ठीक है अब ले जा अब ले। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने ऐसा बोला कैसे? हनुमान जी बोले हमने तो सुना। अब कभी कभी भक्त भी विनोद कर देते भगवान से, तो हनुमान जी तो विनोद कर रहे, बोले तुम्हारे भगवान ही ऐसे हैं, तुम्हें क्या गलती? नो प्रॉब्लम, सॉरी मत बोलो, ले जाओ ले जाओ। अब बताओ। अर्जुन जी को बड़ा ताव आ गया, बोले वाह तुम्हारे भगवान कौन से कुछ खास हैं? हनुमान जी बोले क्यों नहीं है? बोले वाह जब समुद्र पार जाना था जितने बलवान थे धनुष बाण से नहीं पुल बना देते, धनुष तीरों का धनुषों का पुल बना देते, उस पर पूरी सेना बानर भालुओं के हाथों पत्थर उनने डलवाए तब जाके अभी पार हुए। तुम्हारे भगवान कौन से खास? हनुमान जी बोले तुम बना सकते हो? अर्जुन बोले हाँ। हनुमान जी बोले तुम बनाओ तो एक ही, अब और तो हम कुछ नहीं कह रहे। राम जी हमारे भगवान प्रभु राम जी ने इसलिए जो है पत्थरों का पुल बनाया क्योंकि वो भार बानरों का कोई नहीं सह सकता। एक आध बानर निकलना हो तो काफी है, हजारों बानर बड़े बड़े योद्धा निकलने थे वो डह जाता। अरे अर्जुन बोले ऐसा कभी नहीं होगा। हनुमान जी बोले कैसे नहीं होगा? अर्जुन बोले वाह हम बना रहे, तुम चल के बताओ अगर गिर जाए। हनुमान जी बोले अगर मान लीजिए वो तुम्हारा बनाया हुआ पुल गिर गया तो? अर्जुन जी बोले हम शरीर त्याग देंगे। बोले बिल्कुल? बोले बिल्कुल। कितनी देर बाद? बोले तुरंत। हनुमान जी बोले चलो बनाओ तुम पुल, हम चल रहे। पूरी सेना तो दूर की बात, हमारा ही बल अगर तुम्हारा पुल संभाल ले तो बढ़िया है। अर्जुन बोले तैयार हैं। बोले अगर तुम हार गए तो? श्री हनुमान जी महाराज बोले अगर हम हार गए तो जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, तुम्हारे गुलाम। बोले अब बढ़िया बात। अर्जुन तो धनुष लिए ही थे। अर्जुन ने धनुष चलाया, एक पुल बना दिया। आहा हा, कहा जाओ अब चढ़ के बताओ। हनुमान जी ने वही विशाल काय सुनता ही भयाऊं परताकारा। हनुमान जी ने विशाल काय शरीर बनाया, बड़े बड़े रोम खड़े कर लिए हनुमान जी ने, एक एक रोम में भारी भारी पर्वत बांध लिया। इतना विशाल शरीर बनाया, एक एक रोम में विशाल विशाल पर्वत की चट्टाने, एक एक करोड़ों चट्टाने शरीर में लगा ली हनुमान जी ने। और जब चले तो सूर्य भी छिप गए।
अर्जुन की भी आंखें मिचत मिचत बची। और जैसे ही हनुमान जी ने एक कदम रखा उस पुल के ऊपर, अर्जुन के बनाए हुए पुल के ऊपर, सोई होगा स्वाहा। हनुमान जी ऊपर आए, बोले देखो कहां है। तो जिस प्रकार से पाताल में वो पर्वत चला गया था, उसी प्रकार ये पुल का भी पता नहीं लगा। हनुमान जी बोले कहां है पुल। अर्जुन बोले अब तो हम आत्महत्या करेंगे, मरेंगे। आग जलाने लगे। हनुमान जी ने सोची जी मर ना जाए। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, मरो ना, अब हार गए तो हार गए, मरो मत। अर्जुन जी बोले नहीं हम क्षत्रिय हैं, हम तो मरेंगे। हनुमान जी बोले हम किसी को नहीं बताएंगे, मरो मत। किसी ने थोड़ी देखा है, हमने और तुमने भर देखा है, अपने दोनों के बीच की बात है, मरो मत। अब हार तो गई हो, मरो मत। अर्जुन जी बोले नहीं नहीं नहीं, हम वचन के पक्के हैं, हम क्षत्रिय, हम मर के ही रहेंगे। अब हनुमान जी लोगों बताओ जिस में इसमें मरे जा, अच्छी शर्त लगाई, तपी जा रहे। अब बढ़िया पर तो जो हनुमान जी पुल जो डुबो चुके बेई हनुमान जी, राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी आज मोरी, गिरधारी राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी। अब हनुमान जी कहने लगे हे गिरधारी। अर्जुन जी बोले अब इन्हें मत बुलाओ गिरधारी हैं। बोले क्यों। बोले जो एक एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा सका, वो संभाल नहीं सकते थे। हनुमान जी बोले उनने तो एक ही उंगलिया पे गोवर्धन पर्वत उठाओ, तो हम तो एक एक रोम पे पर्वत ले आए थे, लाखों गिरधारी बने रहे हम तो। अर्जुन जी बोले बात भी सही कह रहे तुम, वे तो एक ही गिरधारी हते थे तो करोड़ों गिरधारी प्रकट कर रहे थे तुमने। लेकिन हनुमान जी फिर भी कह रहे लाखो लाज गिरधारी राखो लाज गिरधारी, गिरधारी 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 गिरधारी। राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी। आओ अब आओ, हे भगवान बचा लो, नहीं तो अर्जुन चले जाए। हे कन्हैया नंद नंदन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं तो जी चले जाए। भगवान कन्हैया ने विचार करो कि सही सच में कहीं अर्जुन जी अग्नि ना लगा ले में, तो भगवान ने एक ब्राह्मण को भेष बनाओ। भगवान पहुंच गए, कहा भैया अग्नि अग्नि जला रहा है, क्या बात है, रसोई पकाने का। अर्जुन जी बोले रसोई पकावे ही बारो पकड़ो, रसोई नहीं पकने है, स्वयं पकने। ब्राह्मण बोले क्यों। ब्राह्मण भगवान बनकर आए कन्हैया। तो भगवान ने कहा क्यों। अर्जुन बोले शर्त हार गए। बोलो आप ही बताओ महाराज, वचन दे दिया जाए तो पालन करना चाहिए कि नहीं। भगवान रूपी ब्राह्मण भेज। बोले नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी करना चाहिए। हनुमान जी बोले जय हो। थोड़ी देर अगर ये शांत भी रहे थे, तुझे भाई साहब आ गए जी तुरंत ही बरवाएं दे रहे। हनुमान जी समझाए कि आप इन्हें समझाओ कि जी बरे ना मरे ना। ब्राह्मण भेषधारी भगवान क्या बोले, अर्जुन किस बात पर तुम अपनो शरीर त्याग रहे। अरे बोले शर्त हार गए। शर्त थी कि पुल हम बना रहे बाणों से, अगर ये तोड़ देंगे तो जो है हमें मरना पड़ेगा। तो हम शरीर को त्याग रहे हैं, जलाकर भस्म कर रहे हैं। और धन्य रे ब्राह्मण देवता रूपी ठाकुर जी बोले जल्दी करो, देर मत करो। हनुमान जी बोले जय हो तुम्हारी। हनुमान जी बोले उपद्रव ना करो, सही सही समझाओ ना। आपके चक्कर में जी अब फिर हनुमान जी ऊपर की तरफ देखें कि हे भगवान सही में ना जी जल जाए। तो फिर हनुमान जी बोले राखो लाज गिरधारी आज मोरी, राखो लाज गिरधारी, विपदा मुँह पे आ
रण में मेरी शान अड़ी है, रण में मेरी शान अड़ी है, लाखों लाज गिरधारी आज मोरी, लाखों लाज गिरधारी। ब्राह्मण रूपी भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन जी एक बात बताओ, जब तुम दोनों शर्त लगा रहे थे तब कोई तीसरा था? बोले नहीं, हम दोनों ही। बोले फिर क्या मतलब, निर्णय तो तीसरा करेगा। दो थोड़ी ना, तुमने शर्त लगाई, उन्होंने देखी और तुमने गिरा दिया और तुम मरने लगे। शर्त तो कोई निर्णय तो कोई तीसरा करेगा। एक काम करो, फिर से बनाओ पुल, हम देखते हैं। फिर हनुमान जी कहा तुम चढ़ो, फिर हम देखेंगे टूट रहा कि नहीं। हनुमान जी बोले जो ठीक है, अब कुछ राहत है, कम से कम कुछ देर तो टिके। अर्जुन ने कहा हमें शर्त मंजूर है। तो फिर से अर्जुन जी ने बाण चलाया, एक पुल बनाया बाणों का। हनुमान जी ने वही दुर्गम भेष बनाया और भेष बना करके हनुमान जी जो है फिर से चढ़े। इस बार स्वयं नंदनंदन से रहा नहीं गया और अपने भक्त की लाज बचाने के लिए हमारे ब्रजनंदन यशोदानंदन नंदनंदन कन्हैया ब्रज चोर माखन चोर चित चोर युगल सरकार गोविंद गोपाल गिरधारी दामोदर मोहन मदन लाल गोपाल रासेश्वर ब्रजेश्वर योगेश्वर भगवान कन्हैया कृष्ण कछुआ बनकर के पुल के नीचे पहुंच गए। कच्छप का रूप धारण करके पुल को अपनी पीठ पर रख लिया। हनुमान जी पार हो गए। हनुमान जी जब पुल पार भय तो देखा पुल ज्यों का त्यों, तो देखा कि भगवान कहां गए। जब नीचे झांक के देखा कि भाई साहब तो कच्छप बने, प्रभु कच्छप बन करके, अरे जय हो सरकार, जय हो, निकल आओ बाहर, निकल आओ बाहर। हनुमान जी हंस गए, जय हो प्रभु आप बड़े लीलाधर हैं। भगवान भी बोले कुछ भी कहो हनुमान। अब हनुमान जी बोले हम शर्त हार गए, हमें आज्ञा दो अर्जुन जी, हमें क्या करना है। अर्जुन जी आज्ञा देने ही लगे, तब तक भगवान बोले रोको, अब नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी, इन्हें मौका के लिए रखो, समय मौका के लिए रखो, अभी जरूरत। और हमने सुना है महाभारत में जब युद्ध रचने के लिए जाने लगे और भरकम सेनाओं का आक्रमण होने लगा, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन अब हनुमान जी को बुलाओ। तो अर्जुन ने कहा कि हम नर, वो बानर, बानर की जरूरत क्या है। तो भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, अरे बोले त्रेता युग में हम भी नारायण थे, जब नारायण को इस बानर की जरूरत पड़ी तो तुम्हें क्यों ना जरूरत लगे। तुम तो नर हो, नारायण को भी इस बानर की आवश्यकता पड़ी है। तो बुलाओ। हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी ने कहा देखो हम दो ही शर्तों पर जाएंगे। बोले क्या? बोले पहली शर्त हम भगवान के चरणों में बैठते हैं। भगवान कृष्ण बोले इस बार हमारे मूड पे बैठिए। बोले दूसरी शर्त, हमारी दूसरी शर्त है कि हम जब भी युद्ध में जाए तो बीच बीच में हमें कथा सुनना है। अर्जुन जी बोले वहां कथा सुना भी कि युद्ध कर भी, वहां लड़ाई करने जा रहे, मारा मल्ला होने, अब तो अल्लाह ने राम कथा सुनाएंगे। हनुमान जी बोले तो हमारी तो शर्त है, भगवान जब भी लड़ते थे तो बीच बीच में धर्म युद्ध के बारे में, धर्म रथ के बारे में चर्चा करते थे, अगर आप गारंटी लो तो सुनाओ। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो चलो हम वचन दे रहे हैं, हम सुनाएंगे। हनुमान जी आए तो हनुमान जी इस बार चरणों में नहीं बैठे, ध्वज पर आकर के बैठ गए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम पड़ गया कपिध्वज। हनुमान जी जब रथ के ध्वज पर आकर के बैठ गए तो अब किसी का मत क्या है हमें तो पता नहीं, हमारी तो बुद्धि कहती है, आप लोगों को लग रहा होगा कि भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन के मोह भंग के लिए किया, हमें तो लगता है हनुमान जी को कथा सुनाने के लिए गीता का उपदेश भगवान कन्हैया ने दिया। अब जब युद्ध पूर्ण हो गया, युद्ध के मध्य में एक और घटना घटी। अर्जुन जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े तो भीष्म पितामह का रथ 20 फीट नीचे पीछे चला जाए, और जब भीष्म पितामह रथ पर प्रहार करें तो 1 इंच पीछे ना हो। अर्जुन कन्हैया से बोले नीचे देखो, नीचे, ए ठाकुर जी नीचे देखो, अपना 1 अंगुल नहीं पीछे हो रहा। भगवान कन्हैया बोले ऊपर देखो,
जो थामे हुए हैं। और बहुत सुंदर उपदेश यहाँ पर, अच्छा वर्णन हमें लग रहा है। बहुत सुंदर बात हमें याद आ रही है। व्यक्ति नीचे तो देखता रहता है कि हमारे नीचे कौन कौन बैठा है, ऊपर वाले को नहीं देखता है कि जिसके कारण तुम बैठे हुए हो। तो अर्जुन ने कहा कि नीचे देखो, भगवान बोले ऊपर देखो। बोले भी तो अब भी तो भैया वो तो वही है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऊपर देखो, उनके कारण, जिनके कारण ये रथ बचा हुआ है। जब युद्ध हो गया पूर्ण, तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से कहा तुम उतरो। अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं उतरो। सबसे पहले अर्जुन, सबसे बाद में उतरे, फिर अर्जुन के बाद भगवान कन्हैया, और कन्हैया के बाद हनुमान जी। जैसे ही हनुमान जी उतरे, सोई रथ में अग्नि लग गई, आग लग गई रथ में अर्जुन के। रथ जलकर भस्म हो गया। अर्जुन बोले यार ये रथ कैसे जल गया? भगवान बोले जल तो ये बहुत पहले गया था, लेकिन कपिध्वज में श्री हनुमान जी बैठे थे। ये वही हनुमान जी हैं, कहीं राक्षसों के घर जाकर के लंका जलाते हैं और भक्तों की लंका बचाते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, 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 साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। धन्य है वीर बजरंग बली। आहा हा, राक्षसों की लंका जलाते हैं और अपने भक्तों का रथ बचाते हैं।